हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय गोसेन। सबसे पहले ये लॉ इस्टेब्लिश किया गया था गोसेन के थ्रू, इसलिए इसको सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन भी बोला जाता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। अच्छा, इक्वी मार्जिनल, इस नाम से ही आपको समझ आ जाएगा इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल ने इस लॉ का नाम दिया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट दैट in order to maximize satisfaction, consumer should spend his income on different commodity in such a way that the last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility. अच्छा, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को जो वो खर्च कर रहा है डिफरेंट कमोडिटीज़ पे, उसका जो लास्ट रुपी होगा, मतलब अगर वो कुछ खरीदने गया है तो जो लास्ट रुपी होगा वो इस तरह उसको स्पेंड करेगा कि जो लास्ट में उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी उस प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट से वो इक्वल होगी। ठीक है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट कंज्यूमर रेशनल है। रेशनल का मतलब क्या हुआ कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज कर रहा है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज कर रहा है विद लिमिटेड रिसोर्सेज। उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है और उससे वो सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है। ठीक है, अब वो इस तरह स्पेंड करेगा ताकि जो लास्ट में वो पैसे स्पेंड करेगा उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी। सपोज एक कंज्यूमर के पास लास्ट में 10 रुपीज़ बच गए हैं। ठीक है, अब वो पेप्सी पे भी खर्च कर सकता है, कोक पे भी खर्च कर सकता है, ठीक है, या लस्सी पे भी खर्च कर सकता है। सेम रुपीस की है और उसको एंड में सबसे बराबर यूटिल्स मिल रहे हो। ठीक है, सबसे बराबर यूटिल्स मिल रहे हो, सच दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंट इज इक्वल अक्रॉस all goods. In other words, consumer distribute their spending so that the last unit of money spent on each goods provide same additional satisfaction. अच्छा, इसकी डेफिनेशन से पहले हमें ना एक बारी समझते हैं कि ये है क्या, फिर हम डेफिनेशन में वापस आएंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक पर्सन है सुनील, उसके पास 5 रुपये हैं। ठीक है, पर यूनिट जो भी चीज़ हम परचेज करने जा रहे हैं वो 1 रुपये की है। सपोज कि हम एप्पल और चॉकलेट परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो पहला रुपीज़ वो स्पेंड करेगा, सपोज उसने एप्पल पे स्पेंड करा पहला रुपीज़, उसके पास टोटल 5 रुपीज़ हैं। ठीक है, पहले रुपीज़ से उसको 10 सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, 10 यूटिलिटी मिली। दूसरे से दूसरा पैसा वो किस पे खर्च करेगा? वो इस पे भी खर्च कर सकता है और इस पे भी खर्च कर सकता है, कि वो चॉकलेट भी खरीद सकता है और वो एप्पल भी खरीद सकता है, क्योंकि उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज कि उसने चॉकलेट ले ली। ठीक है, थर्ड जो रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है, अच्छा, दूसरे से उसको 8 सेटिस्फेक्शन मिल गया। थर्ड जो रुपी वो स्पेंड कर रहा है वो, अब देखो इधर ऑप्शन थे, थर्ड रुपी वो
अगर चॉकलेट पे स्पेंड करता उसको 6 सेटिस्फेक्शन मिलता और एप्पल पे स्पेंड करता तो 8, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किधर मिल रहा है, 8 पे मिल रहा है ना। तो वो क्या करेगा, जिस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस पे स्पेंड करेगा। अभी उसके पास 2 रुपये बच गए, लास्ट यूनिट में अब वो क्या कर रहा है, चौथा रुपये है, अब वो चॉकलेट पे भी स्पेंड कर सकता था क्योंकि 6 यूटिलिटी मिल रही थी और एप्पल पे भी सेम यूटिलिटी मिल रही थी। अच्छा चलो हम बिलीव करते हैं कि उसने इस बारी एप्पल ही खरीद लिया, ठीक है। अब वो उस डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज़ परचेज की जाए। अगर वो इस टाइम पे एप्पल, एक और एप्पल लेता है, सपोज यहाँ पे आता है, तो उसको 4 यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, उसके सेटिस्फेक्शन का लेवल 4 होगा। पर अगर वो चॉकलेट लेता है तो उधर उसको 6 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, 6 यूटिलिटी मिल रही, तो मतलब वो 5वां जो लास्ट रुपी है वो इधर स्पेंड करेगा। और देखो इधर और इधर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है। लास्ट के जो उसके पास पैसे बचे थे उसमें उसको ये भी खरीद सकता था और ये भी खरीद सकता था, है ना। इससे कम पे नहीं जाता क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है। देखो उसने 3 रुपये एप्पल पे खर्च करे तो उसको एप्पल से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल गई, 24 की, 10 + 8 + 6। चॉकलेट पे उसने 2 रुपये खर्च करे, 8 + 6 14, तो टोटल सेटिस्फेक्शन उसको 38 का मिला, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 38 का, ठीक है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो पहला यूनिट चलो एप्पल का ही लेता, दूसरा वो चॉकलेट का लेता, ठीक है, तीसरा वो एप्पल का लेता, फोर्थ और फिफ्थ वो चॉकलेट ही ले लेता, तो उसको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता। देखो एप्पल से उसको मिला 18 का, चॉकलेट से उसको मिला 8 + 6 + 4 18, टोटल हो गया 36। दूसरे कॉम्बिनेशन में उसको 36 सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैक्सिमम किस में मिला है, मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन वहाँ मिल रहा है जहाँ पे लास्ट जो मनी रुपी स्पेंड हो रहा था वो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो यही लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही थी। इट स्टेट दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज गिवन इनकम। अच्छा, जो उसकी लिमिटेड इनकम थी वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करे कि जो लास्ट रुपी है किसी भी कमोडिटी पे वो खर्च कर रहा हो उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही हो, ठीक है ना। हमने अभी एग्जांपल में देखा। एक और डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेट दैट रैशनल कंज्यूमर allocate their limited income across different commodity to maximize total utility। उसकी total utility maximum हो। हमने देखा ना, एक में 38 आई थी और एक में 36 आई थी, तो maximum utility मिली उसको, total utility such that the marginal utility per unit of money spent is equal across all goods। चाहे वो कुछ भी खरीद रहा हो, जो लास्ट यूनिट है उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। उस बेसिस पे तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट देयर स्पेंडिंग सो दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड्स प्रोवाइड सेम एडिशनल सेटिस्फेक्शन। लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच गुड्स, ठीक है, चाहे वो कोई भी गुड खरीद रहा है उससे उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। इस लॉ को ही अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग नाम दिया है। लेफ्टिस्ट ने क्या नाम दिया है,
द जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम इसको बोल सकते हैं। प्रोफेसर हेब्डॉन ने इसको क्या बोला, लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर क्यों बोला, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। रॉबिन्स ने बोला लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इक्वल यूटिलिटी, जैसे कि अभी हमने जब 1 रुपी कंसीडर किया था कि उसकी कीमत क्या है 1 रुपी, तो एप्पल से भी उसको लास्ट यूनिट से 6 यूटिलिटी मिल रही थी और चॉकलेट से भी, ठीक है, उसको 6 यूटिलिटी मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों का प्राइस डिफरेंट है, दोनों का प्राइस डिफरेंट है, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ चॉकलेट, अगर डिफरेंट प्राइस है, ठीक है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें इक्वल प्राइस है। सपोज करते हैं कि कमोडिटी का प्राइस डिफरेंट है, कॉफ़ी जो है वो मिल रही है 20 रुपए की, टी मिल रही है 12 रुपए की, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कॉफ़ी से जो डिराइव हो रही है वो लास्ट यूनिट से उसको 60 की मिल रही है, ठीक है। और वहीं मार्जिनल यूटिलिटी टी से उसको 36 की मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसी को इस इक्वेशन में अप्लाई करता हूं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफ़ी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफ़ी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कॉफ़ी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टी। तो 60/20 इक्वल्स टू 36/12, दोनों को ही डिवाइड करने पर 3 आ रहा है। मीन्स जो लास्ट यूनिट वो स्पेंड कर रहा है उससे उसको इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। यही वो लॉ कहता है। सैमुअल्सन ने बोला अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यही इक्वेशन जो अभी हमने बना, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस जो हम उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल होगा। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल होता है, मतलब जैसे 1 रुपीज लिया था वो मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं कि हमने जो देखा, जब समझा था कि जो लास्ट यूनिट वो स्पेंड कर रहा था, आइदर वो लास्ट जो रुपी था वो इस पे स्पेंड करता, सेकंड चॉकलेट खरीद लेता या फिर थर्ड एप्पल खरीद लेता, ठीक है। तो उसको कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 38 का। और अगर उसने इस कॉम्बिनेशन को चेंज करा और एप्पल ना खरीद के चॉकलेट ही खरीद लेता, मतलब ये नहीं खरीदता और 2 एप्पल और 3 चॉकलेट लेता, तो उसको 36 सेटिस्फेक्शन मिलता। नो अदर कॉम्बिनेशन, इस पॉइंट को याद रखना कि नो अदर कॉम्बिनेशन विल गिव हिम मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन। जो पर्सन है विल मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन ओनली बाय ऑप्टिंग परचेजिंग द प्रोडक्ट, जैसे हमने यहाँ पे एप्पल लिया था, दैट गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, मोर यूटिलिटी। वो
अपने सेटिस्फेक्शन को तभी मैक्सिमाइज कर सकता है जब वो उस प्रोडक्ट पे स्पेंड करे जो उसे ज़्यादा यूटिलिटी दे रही हो, ठीक है ना, और जो कम दे रही है उसको छोड़ दें, लीविंग द प्रोडक्ट लाइक चॉकलेट दैट गिव्स हिम लेस यूटिलिटी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है जिससे हमें लेस यूटिलिटी मिल रही हो, ठीक है। इसी चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो, जब उसने फर्स्ट रुपी स्पेंड करा तो उसे एप्पल से 10 की यूटिलिटी मिल रही थी। देखो, फर्स्ट रुपी से हम जब देखेंगे 10 की यूटिलिटी फर्स्ट जो उसने पैसा स्पेंड करा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड उसने स्पेंड करा एप्पल पे, सेकंड जब उसने एप्पल पे ही खर्च किया तो उसे 8 की यूटिलिटी मिली जब वो सेकंड रुपी जब उसने खर्च किया था, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा, सेम चॉकलेट का भी बन जाएगा, ठीक है। जब उसने पहला रुपी, चाहे दूसरा, आगे पीछे भी कर सकते हो आप, बट लास्ट जो 2 रुपए हैं वो देख के, ठीक है, तीसरा, अब चौथा और पांचवा, दोनों पे उसको 6 का सेटिस्फेक्शन, जो तीसरा एप्पल उसने लिया उस पे उसको 6 का सेटिस्फेक्शन मिला, वैसे ही जो दूसरा चॉकलेट उसने लिया उधर भी उसको 6 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। इसी सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज करते हैं कि उसने क्या करा, एप्पल ना खरीद के, जैसे उसने पहला दूसरा 2 ही एप्पल लिए और 3 चॉकलेट ले ली। उसने क्या किया, अब जैसे दूसरा लिया था तो उसको इसमें 6 और दोनों ही, मतलब जहाँ पे 6 और इस 6 में सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने ये सिलेक्ट कर लिया 4, तो अब क्या होता है, 1 रुपये उसने चॉकलेट पे खर्च किए। अब जो तीसरी चॉकलेट उसने खरीदी उसे उसके 4 का सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब देखो, जब उसने 2 चॉकलेट ली थी तो यहाँ था, तीसरी चॉकलेट जो ली तो यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट उसने गेन करा, सेटिस्फाई, और उसका सेटिस्फेक्शन गेन हुआ, ठीक है। और यहाँ से उसने 1 एप्पल कम कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो पार्ट है वो उसका सेटिस्फेक्शन का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट बड़ा है ना, ये वाला पार्ट बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब उसका लॉस जो है, जो उसका लॉस है वो ज़्यादा हो गया गेन से, ठीक है। उसने जो यूटिलिटी गेन करी वो कम है, यूटिलिटी जो गेन करी वो कम है और लॉस ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो इस सिचुएशन में आएगा जिसमें जो लास्ट मार्जिनल यूटिलिटी, जो लास्ट पैसा वो खर्च करने जा रहा है, लास्ट की 2 यूनिट में इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, ठीक है ना। इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, जैसे कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल मतलब हमने समझ लिया था कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कार्डिनल यूटिलिटी, हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तीसरा, मनी की जो यूटिलिटी है वो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। मनी, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम स्पेंडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। अगर हम उसको भी चेंज करेंगे तो लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हमने एप्पल पहला खरीदा तो 10, फिर 8, फिर 6, तो डिमिनिश कर रही है, ठीक है।
डिमिनिश कर रही है यूटिलिटी। फिर हम बात करते हैं उसकी इनकम लिमिटेड है, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कांस्टेंट हैं। ठीक है, इनकम कांस्टेंट है। अगर मान लो हम 5 रुपए के बदले और उसको पैसे मिल जाते तो वो और कॉम्बिनेशन करता और उसको अलग कॉम्बिनेशन पे जाता। तो इस लॉ को स्टडी करने के लिए हम बिलीव करते हैं कि इनकम जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गुड्स भी गिवन है और कांस्टेंट है। गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेबल। कैसे? मैं या तो एप्पल ले रहा था या फिर चॉकलेट ले रहा था, मैं उसमें डिसीजन ले रहा हूँ, ये भी ले सकता हूँ वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और जो डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, द goods can be divided into smaller unit so that marginal utility can be adjusted precisely। हम है ना marginal utility को स्टडी करने के लिए बिलीव कर रहे हैं कि जो गुड्स है वो easily divisible है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाता है मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ की मॉडर्न स्टेटमेंट क्या कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी, बाय उसका प्राइस इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई का प्राइस। मतलब जो रेशियो है किसी भी कमोडिटी का, जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और उसके प्राइस का, वो इक्वल रहेगा दूसरी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के। चाहे कितनी भी कमोडिटी हो, चाहे इसके बदले मैं यहाँ पे एक्स वाई और इसके बदले इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी और प्राइस ऑफ टी, कितनी भी यूनिट हो और कितने भी प्रोडक्ट्स हो, जो यूटिलिटी आएगी, जो यूटिल्स आएगी पर यूनिट ऑफ प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस पे जो आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है समझते हैं लास्ट, कि कंज्यूमर एलोकेट देयर इनकम अमंग डिफरेंट गुड्स सच दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ करेंसी स्पेंड इज इक्वलाइज्ड अक्रॉस ऑल गुड्स, कोई भी कितने भी गुड्स हों। ठीक है ना। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है तभी वो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब आती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो हर एक कमोडिटी का इक्वल हो। ठीक है, जैसे ये मैंने कोई एक्स वाई कमोडिटी ली, वो उससे उसको 6 का मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 3 रुपये उसका प्राइस था, तो 2 यूटिल उससे मिले। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कोई कमोडिटी थी, उसको 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी और 4 उसका प्राइस था, तो उसको सेम 2 यूटिल्स पर रुपी उसको मिला। ठीक है ना। अच्छा, जो अप्रोचेस थे, हमने आज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ख़त्म किया। इकोनॉमिक्स ने 3 अप्रोचेस बताए थे, एक तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस के 3 अप्रोचेस हैं, जिसमें से हमने एक ख़त्म कर लिया आज। ये हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट क्लास में, और ये आज ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।